नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस तरह की दरिंदगी हुई है उसको लेकर बीएसपी ने अब आंदोलन शुरू कर दिया है। और कल 17 अगस्त को मुजफ्फरपुर जिले की एक घटना है जो पारू विधानसभा के अंतर्गत आता है। वहाँ बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शंकर महतो, जो बीएसपी बिहार के प्रभारी हैं मेधानकर जी, और बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद रामजी गौतम बिहार जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एससी समाज की बच्ची के साथ जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ, लेकिन इस तरह के मामले देश भर से आ रहे हैं। सोचिए, कोलकाता में जिस तरह से एक डॉक्टर के साथ अपराध हुआ, उत्तराखंड में एक नर्स के साथ अपराध की बात की जा रही है, उसके बाद बिहार के मधुबनी में, वहीं मोतिहारी में। तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है, खासकर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी कटघरे में खड़ी हैं। उसके बाद लेकिन मीडिया वहां हाय तौबा मचा रहा है, मीडिया वहां की कवर कर रहा है। लेकिन सोचिए, वही मीडिया बिहार में जो जघन्य अपराध हुआ है उसको लेकर एक तरह की घोर चुप्पी है, क्योंकि वहां नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है। तो ये एक दुखद पहलू है, सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। लगातार सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन मुजफ्फरपुर की घटना जो है वो उससे साफ होता है कि सोचिए, जातिवाद किस तरह से इस देश में जड़ जमाए हुए है। और जातिवाद एक ऐसी खोज है, जिसने भी जातिवाद बनाया है वो बड़ा ही शातिर होगा, क्योंकि उसे पता है कि सबके नीचे एक जाति है। एससी समाज की बच्ची थी और जो आरोपी है वो ओबीसी कम्युनिटी का है। संजय यादव नाम है मुजफ्फरपुर वाले घटना में, मधुबनी वाले घटना में भी ओबीसी कम्युनिटी का है। लेकिन ये जो अच्छी बात है कि कम से कम ओबीसी का कोई संगठन, यादव समाज का कोई संगठन या किसी पार्टी ने भी पीड़ित के समर्थन में कोई ऐलान नहीं किया है। जातिवाद हम लोग तब किसी मामले को कहते हैं जब आरोपी की जाति, आरोपी को बचाने के लिए उसके जाति के लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे हाथरस में पंचायत होने लगती है, तिरंगा झंडा निकाले जाने लगता है, जैसे जिस तरह से उन्नाव में हुआ था। तो ये जरूर है कि जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनकी तकलीफ साझा होने लगी है और अशिक्षा है, और अपने ही जातिवाद से जो लोग पीड़ित हैं वो भी जाति के नाम पर ग्रामीण इलाकों में अत्याचार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि खासकर एससी एसटी ओबीसी और किसान जातियों में एक बड़ा सोशल कैंपेन चलाने की जरूरत है कि आप जाति के नाम पर क्राइम करते हैं, बकरी पकड़ लेंगे, आम तोड़ने पर मारेंगे, गैंग रेप करेंगे, और इस तरह की आप क्राइम करते हैं और आप जेल भी खटेंगे, आपको सजा भी होगी, आप बच नहीं पाएंगे। लेकिन ये तमाम लोग जो जातिवाद की वजह से क्राइम कर रहे हैं, खासकर घोड़ी नहीं चरने देंगे, रेप करेंगे और मारपीट करेंगे, जमीन पर कब्जा करेंगे, इन तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि इनके साथ भी जातिवाद होता है जब इनके बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो जब तक इस देश में बड़े स्तर पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल नहीं चलेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं चलेगी, तब तक खासकर वो जातियां, वो समाज जो ऑलरेडी जातिवाद का शिकार है, जो मनुवाद का शिकार है, लेकिन उसके दिमाग में भी जो जाति की श्रेष्ठता भर दी गई है, वो बड़ा खतरनाक है। और अब तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी समाज, एसटी समाज के लोग भी आपस में जाति को लेकर एक टच है। लेकिन ओवरऑल ये है, सोशल मीडिया पर जब आप ट्रेंड देखेंगे कि एक सहमति तो बनी है और लोगों को लग रहा है कि जब तक एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तब तक इस तरह के हालात नहीं बदलेंगे। लेकिन सवाल है कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आरोपी हैं उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उन पर केस मुकदमा चले और जल्दी से जल्दी मुकदमा हो। सोचिए, एक राजनीतिक पहलू भी है। यूपी में कई सारे मामले आए हैं सामने, जिसमें समाजवादी पार्टी के एक अयोध्या में मामला आया एक बच्ची के साथ, जो ओबीसी बच्ची थी, निषाद समाज की बच्ची थी, उनके साथ जिस तरह के जघन्य अपराध का मामला आया, उसमें आरोपी को तुरंत पकड़ा गया, गिरफ्तारी हुई, क्योंकि वहां बीजेपी जो है आवाज उठा रही थी। निषाद जी उनसे मिलने गए। उसके बाद एक और भी यूपी का ही मामला है जहां बीजेपी समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो जब तक एससी एसटी ओबीसी के नेता और पॉलिटिकल पार्टियां कैंपेन नहीं चलाएंगे, जैसे
बंगाल में बीजेपी कैंपेन चला रही, अच्छी बात है, इस पर राजनीति होनी चाहिए। जो भी विपक्ष में दल है, बिहार में आरजेडी क्यों चुप है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बीएसपी कम से कम सवाल उठा रहे थे। तेजस्वी यादव ने सवाल जरूर उठाया है, लेकिन क्या उनकी पार्टी को धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? क्योंकि वहां तो आरजेडी विपक्ष में है। एलजेपी को धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां सरकार नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है, वहां तो आरजेडी को बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर आके धरना करना चाहिए। तो क्या चूंकि आरोपी का नाम संजय यादव है इसलिए लोग चुप्पी साध रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है। ऐसे में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हर तरह के अन्याय के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, और इससे ओवरऑल होगा कि तमाम लोगों पर अत्याचार बढ़ेंगे, रुकेंगे। क्योंकि एससी पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, फिर एसटी पर होता है, लेकिन ओबीसी पर अत्याचार होता है, और किसान जातियों पर भी अत्याचार होता है। तो इस तरह के अत्याचार के खिलाफ बात करनी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा, और बीजेपी स्टाइल में राजनीति करनी पड़ेगी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी राजनीति कर रही है, तमाम दलों को इस तरह से राजनीति करनी पड़ेगी, और तमाम हिंसा और गैर बराबरी के खिलाफ आपको जमकर आवाज उठानी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है, तब जाकर आप इकोनॉमिकली और सोशली मजबूत होंगे। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और लगातार जो महिलाओं के प्रति हिंसा है वो बढ़ रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और उसके बाद किसान जाति और अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। और जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनता है तब तक इस तरह के धरने नहीं, घटनाएं नहीं। लेकिन बिहार में बीएसपी ने अपनी ताकत दिखाई है, और उसने सबसे पहले पीड़ित परिवार से मुलाकात की। और ये राजनीति बहुत जरूरी है, इन तरह के मामलों पर राजनीतिक रूप से विरोध करना होगा, ताकि इस तरह के आरोपियों को कोई रियायत न मिले, कोई मदद न मिले। तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, हरियाणा में चुनाव का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। हरियाणा में आपको बता दें कि 90 सीट है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 4 अक्टूबर को जो है वो नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होगा, 26 सितंबर को होगा, उसके चुनाव होंगे 18 सितंबर, 26 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। तो चुनाव के रूप में ये भी बड़ी खबर है। लेकिन अभी भी एससी एसटी ओबीसी का मुद्दा जो है वो छाया हुआ है। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बड़ी खबर है, जिस तरह से लगातार महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी से तमाम दलों को सीखना चाहिए। ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरह से बीजेपी और मीडिया कैंपेन चला रही है, इस तरह का कैंपेन उन तमाम राज्यों में भी होनी चाहिए जहां बीजेपी शासित राज्य चल रही, चाहे वो बिहार हो। कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस तरह की कैंपेन चलने चाहिए, तब जाकर मीडिया को ईमानदार माना जाएगा। और एक बात तय है कि आप सेकुलरिज्म के नाम पर गलत चीजों को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। बंगाल में जिस तरह के लगातार वीडियो सामने आए हैं, चाहे महिला की पिटाई का मामला हो, वहां जिस तरह से 15 साल तो पावरफुल लोग हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। तीसरे टर्म में ममता बनर्जी हैं, लॉ एंड ऑर्डर का वहां लगातार मुद्दा उठ रहा है। नीतीश कुमार 3-4 टर्म से बिहार में हैं, वहां रोज हत्याएं, क्राइम हो रही है। तो ये भी एक बड़ा सोशल और पॉलिटिकल मुद्दा है। तो बीजेपी शासित राज्य हो या किसी भी की सरकार हो, अगर आपको इस तरह के क्राइम के खिलाफ बोलना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर का मामला बढ़ता जा रहा है, बिहार में लगातार क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है, लेकिन उस पर मीडिया की चुप्पी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है। बंगाल में तो सब कुछ एकदम हाथ से बाहर है, तो तमाम तरह के इस तरह के जो क्राइम है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, राज्य कोई भी हो ये तो साफ है, सरकार किसी की हो ये भी साफ है, सबसे ज्यादा पीड़ित एससी समाज के लोग हैं। एससी समाज के महिलाओं पर, लोगों पर अत्याचार आज भी हो रहा है, एसटी समाज पर, उसके बाद किसान, अल्पसंख्यक और पिछड़ों पर हो रहा है। मैं इसलिए तमाम एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि ओवरऑल चाकू जो है वो सेव पर गिरे या सेव पर चाकू पर सेव गिरे या सेब पर चाकू गिरो, कटना सेब को ही है। तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को एकजुट होना चाहिए, अल्पसंख्यक समाज को लेकर एकजुट होना चाहिए, क्योंकि फाइनली राज्य किसी का हो, सरकारें किसी की हो, पीड़ित आप ही होते हैं, अत्याचार आप ही पर होता है। तो एससी एसटी ओबीसी के, अल्पसंख्यक समाज के तमाम इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे और पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरह के हिंसा के समय न तो जाति देखें, न पार्टी देखें, और इनके खिलाफ आवाज उठाएं। आरजेडी बहुत बड़ी गलती कर रही है, वहां वो विपक्ष में है, बीएसपी वहां विरोध प्रदर्शन करे। लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट जरूर किया है,
लेकिन वो पीड़ित परिवार से मिल सकते थे, उसका एक प्रभाव पड़ता। जिस तरह से बीजेपी पश्चिम बंगाल में इनिशिएटिव ले रही है, आरजेडी को लेना चाहिए था। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।